अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज भाई मेमन मोहल्ला वर्सेस कोरंगी नंबर 1 के दरमियान मैच है। तो इस मैच के हवाले से अभी जो है टॉस होने वाला है। रहमान शेख जो है वो कोइन निकाल रहे हैं, बल्कि निकाल लिया है हाथ में और ये दिखा रहे हैं। ये भाई कोरंगी नंबर 1 वाले हैं, ये जो ब्लैक कैप वाले हैं, ये कोरंगी 1 से टीम आई हुई है। अच्छा, ये रहमान शेख ने इनको कॉइन दिखाया और उछाल दिया, जो इन्होंने बताया वो देखते हैं अभी। अच्छा, ये रहमान शेख जो है वो टॉस जो है वो विन कर गए और ये भाई जो है बता रहे हैं। अच्छा, अयाज़ कल्लो जो हैं वो रहमान शेख की तरफ से खेल रहे हैं, ये इनके टीम मेंबर हैं। और अयाज़ कल्लो जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। और ये साथ में शिराज जो हैं ये अनफिट हैं, इनके पाँव में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये आए हुए हैं खेलने। क्रिकेट का जुनून बहुत सर चढ़कर बोल रहा है भाई इनके यहाँ। अच्छा, ये कोरंगी वाले भाई हैं जो कोरंगी 1 से आए हुए हैं, ये पिच पे वाइड सेट कर रहे हैं अपने हिसाब से और ये वाइड इन्होंने सेट कर दी। ये इनके कैप्टन हैं जो ये मार्किंग कर रहे हैं वाइड की। जी, ये भाई इनके कैप्टन हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अयाज़ क्रीज पे खड़े हुए हैं और ये अयाज़ ने पहली गेंद जो है बीट कर दी। अयाज़ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और ये यहाँ पूरे कोरंगी में बहुत फेमस क्रिकेटर हैं। ये बॉलर जो हैं हाथ अपने साफ़ कर रहे थे और भागे दौड़े बॉल कराई और अयाज़ ने दोबारा मिस कर दी। और अयाज़ अंपायर से पूछ रहे थे कुछ, लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं दिया और बॉलर जो है ये तीसरी गेंद कराने के लिए आए और अयाज़ ने ऊपर उठा दी फील्डर गेंद के नीचे और ये कैच मिस कर दिया। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अयाज़ ऐसे बैट्समैन हैं जो सिंगल हैंडेड मैच को चेंज कर देते हैं और अयाज़ का कैच पहले ही ओवर में इन्होंने ड्रॉप कर दिया। इन भाई को शायद ये पता नहीं था कि अयाज़ का कैच ड्रॉप किया, समझ लो मैच लूज़। और ये शिराज से गेंद मिस हो गई, अच्छी गेंद थी बॉलर की और ये भाई अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, शिराज फिर बैटिंग पे दोबारा से तैयार और बॉलर जो हैं वो भाई खड़े हुए हैं, बॉलिंग कराने के लिए आ रहे हैं ये दौड़ते हुए और गेंद फेंकी और ये लेग स्टंप पे वाइड। अंपायर का इशारा लेग स्टंप पे वाइड। शिराज दोबारा से अपनी क्रीज पे तैयार हुए नेक्स्ट बॉल के लिए और पिच पे इनको कुछ शायद दिख रहा नहीं। अयाज़ इनको आ रहे हैं समझाने और बैट भी चेंज किया इनके साथ। शिराज अपनी वापस क्रीज पे और ये अपना बैटिंग स्टांस इन्होंने कंप्लीट किया। बॉलर दौड़ते हुए आए, गेंद कराई और शिराज दोबारा मिस कर गए। शिराज भी अच्छा खेलते हैं और आज पता नहीं क्यों पहले ओवर में वो मिसिंग कर रहे हैं और लेग स्टंप पे वाइड। अंपायर का इशारा लेग स्टंप पर वाइड। 2-3 गेंदें हो चुकी हैं इसमें ओवर में और एक की सिंगल आई है, बाकी वाइड के इशारे। और शिराज ने गेंद को उछाल दिया स्ट्रेट की बाउंड्री के बिल्कुल बाहर और दूर जा गिरी। लंबा छक्का शिराज की तरफ से और इस तरीके से ओवर भी कंप्लीट। और अयाज़ शिराज के साथ ही बैट एक्सचेंज करते हुए, अयाज़ ने बैट एक्सचेंज नहीं की, शिराज बोल रहे थे कि ये बैट ले लो और फिर शिराज फिर कुछ बताने आए हैं पिच पे अयाज़ को और अयाज़ ने कहा चलो ठीक है यार, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बैट एक्सचेंज कर ही लेता हूँ। और इस तरीके से ये दूसरा ओवर स्टार्ट हो गया। शिराज के पाँव में लगी तो रनर लिया हुआ शिराज ने। अयाज़ बैटिंग पर तैयार और अयाज़ ने ये लेग स्टंप पर गेंद को उछाल दिया, लेकिन 1 बाउंस फील्डर के पास और अयाज़ ने कोई रन नहीं लिया, स्ट्राइक अपने पास रखी हुई है। बॉलर दौड़ते हुए आए, एक और गेंद। अयाज़ ने लेग स्टंप पे बिल्कुल गेंद को हवा में उछाल दिया और लेग स्टंप पे ये बाउंड्री के बाहर जा गिरी, लेकिन अंपायर का इशारा देखना हो और अंपायर ने ये चौका दे दिया कि ये पीछे की तरफ गई है, तो 4 रन हैं इसके। और शिराज भी ये बताने जा रहे हैं
कैप्टन को, जो कुरंगी के कैप्टन हैं उनको बताने गए हुए हैं, कुरंगी 1 नंबर के जो कैप्टन हैं। और अयाज़ काफ़ी खुशगवार मूड में है और हंस रहे हैं अयाज़ कि अभी तो पहला ही ओवर गुजरा है, अभी सेकंड ओवर में देखो आगे आगे होता है क्या इनके साथ। ये लेकिन मेहमान टीम है तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन अयाज़ के भाई सामने कोई बख्शिश नहीं है। एक और छक्का मार दिया। अयाज़ जब भी खेलते हैं बहुत जारहाना खेलते हैं। और बॉलर ये आए, एक और गेंद, और अयाज़ ने लेग स्टंप पे मार दिया इस गेंद को, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और चौका मिला अयाज़ को। अयाज़ कोई बख्शिश नहीं करते, मेहमान टीम हो या अपने एरिया की टीम हो या कहीं की भी टीम हो, जब वो खेलते हैं तो खुल के खेलते हैं। ये इनकी एक अच्छी खासियत है इनके अंदर कि वो बैटिंग जो है अपने स्टाइल में ही करते हैं हमेशा, चाहे स्कोर ज़्यादा हो या कम हो। और एक और गेंद, लेकिन ये डेड करार दी जाएगी। अंपायर ने डेड दे दी। बॉल जो है पिच से बाहर गिरी थी, तो इस वजह से बॉलर को बता दिए कि ये डेड गेंद है, आपको एक एक्स्ट्रा गेंद करनी पड़ेगी इस ओवर में। और बॉलर जो हैं फिर से तैयार, बैट्समैन भी तैयार, अयाज़ अली कल्लो। और अयाज़ ने इस गेंद को बहुत अच्छे तरीके से बॉल को देखते हुए हिट किया और सीधा स्ट्रेट पे जो है दीवार के उस पार जा फेंका। और दीवार काफ़ी दूर है, लेकिन ये दीवार से भी काफ़ी दूर जा गिरी ये गेंद। बहुत लंबा छक्का था ये अयाज़ की तरफ से। और अयाज़ जब भी खेलते हैं टाइमिंग शॉट खेलते हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग शॉट भी इतनी लंबी होती है कि बाउंड्री से बहुत दूर गिरती है। एक और शॉट, एक और छक्का, ये तो ऐसे लगा कि रीप्ले हुआ है। छक्का मारने के फ़ौरन बाद एक और छक्का। अच्छा, सिराज ओवर चेंज हुआ, स्ट्राइक पे आए और सिराज ने भी गेंद को उछाल दिया। एक और लंबा छक्का सिराज की तरफ से। सिराज भी अच्छा खेलते हैं, ये आपको मैंने बताया था। अच्छा, एक और शॉट जो लेग स्टंप पे मारी छक्के के बाद, और ये सिंगल लेंगे। अयाज़ अली कल्लो स्ट्राइक पे आ चुके हैं। सिराज ने छक्का मारा और उसके बाद फ़ौरन सिंगल ली, अयाज़ को सामना करवाया कि भाई आप स्ट्राइक पे आ जाएं, मेरे पाँव में लगी हुई है, तो आप मुझसे वैसे भी बेहतर खेलते हैं, इसलिए सिंगल लेकर अयाज़ को मौका दिया। और अयाज़ ने आते साथ बहुत अच्छी गेंद फेंकी थी, ये बॉलर ने अपनी तरफ से यॉर्कर मारा था, लेकिन अयाज़ ने बहुत ही उम्दा छक्का मारा और बहुत बड़ा। और बॉलर फिर से तैयार, और बॉलर की अच्छी गेंद जो कि मिस हुई, और ये बिल्कुल रीड नहीं कर पाए अयाज़ अली कल्लो। और अयाज़ एक बार फिर से बीट हुए और 2 अच्छी गेंदें फेंक चुके हैं ये इस ओवर में। मेरे भाई, नाम तो नहीं पता इनका, लेकिन ये 2 गेंदें बहुत ही अच्छी फेंक चुके हैं जो अयाज़ से बीट हुई। और ये दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ, वाइड, बिल्कुल लेग स्टंप पे गेंद फेंकी थी, कहीं ऐसा हल्का सा महसूस ज़रूर हुआ था कि टच हुई है, लेकिन वाइड थी। ये एक और गेंद फेंकी इस ओवर में जो कि अयाज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, और ये इनके बॉडी को टच होकर गेंद गई और ओवर थ्रो का इनको एक स्कोर मिला। तो स्ट्राइक पे अब देखें सिराज आते हैं या ओवर कंप्लीट हुआ। और भाई ये दोबारा से एक और गेंद मिस, लेकिन नो बॉल। अंपायर बता रहे हैं कि ये नो बॉल है, लेकिन ये देखा जाएगा कि नो बॉल है या नहीं। नहीं, ये नो बॉल नहीं है। ये कीपर चेंज का ले रहे थे, लेकिन कीपर ने पहले ही लेग अंपायर को बता दिया था, इसलिए ये नो बॉल नहीं होगी। ये बॉल बीट हुई थी पिछली, और इस बॉल पे अयाज़ की तरफ से बहुत ही लंबा छक्का और गेंद अगली कंपनी में जा गिरी। ये तो मिलना मुश्किल, इतने ज़ोरदार छक्के मारते हैं कि काफ़ी गेंदें इस मैच के दौरान गुम कर देते हैं। एक और ये बैट कर इन्होंने शॉट खेली है, ये इनकी बहुत फेवरेट शॉट है। ये बैट के जो छक्का मारते हैं बहुत लंबा मारते हैं, और ये लेग स्टंप पे मारा था। बहुत लंबा छक्का मारा है, बहुत अच्छा मिडल करते हैं ये लेग साइड पे। जब भी शॉट खेलते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर शॉट खेलते हैं। इनसे अगर लेग वाली शॉट कही जाए तो ये बिल्कुल मिस नहीं करते। बॉल अगर लेग स्टंप पे थोड़ा सा भी गिरा हुआ हो तो ये फ़ौरन पिक कर लेते हैं, लेग पे बहुत अच्छी शॉट खेलते हैं। अच्छा, बॉलर फिर से तैयार आए, दौड़े और गेंद कराई, और ये फिर उठा दिया। एक टांग पे खड़े होकर शॉट खेलिए और
लंबा छक्का मारा फिर से। ये तो मैच इस तरीके से लग रहा है जैसे रीप्ले हो रहा हो। अच्छा, ये गेंद फेंकी और वाइट, अंपायर ने इशारा दिया कि वाइट गेंद है ये। अच्छा भाई, ये बॉलर जो हैं वो साइड चेंज कर रहे हैं और देखो अब इस ओवर में ये मिस हो गई। अयाज से गेंद मिस हुई लेकिन भाग के रन ले लिया, तो शिराज अब स्ट्राइक पे आएंगे। ये शिराज आ रहे हैं, शिराज के लगी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसलिए रनर लिया हुआ है। शिराज ने भी उठा दिया, बहुत ऊपर चली गई गेंद, लेकिन ये किसी के हाथों में नहीं आई। वो ग्राउंड पिच के पास ही गिरी है, ना तो कीपर कैच पकड़ सके ना बॉलर। वो गेंद काफ़ी हवा में थी, ऊपर गई हुई थी और दोनों ही जो है वो बैलेंस नहीं कर पाए अपने आप को, गेंद के नीचे नहीं आया, इसलिए वो गेंद के पहुंच से दूर रही। और ये भाई डेड बॉल, ये अंपायर का इशारा डेड बॉल होगा। ये पिच के बहुत पीछे गेंद गिरी थी, इसलिए जो है वो डेड करार दे दी। अयाज खड़े हुए हैं, अपनी बैटिंग का जौहर दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं और अयाज की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये शॉट देखिए आपने, बिल्कुल सीधा छक्का मारा है नाक की सीध में। अयाज बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और ये सिर्फ कोरंगी नहीं, ये बाहर भी खेलने जाते हैं और गाँवों में भी लोग इनको जाते हैं, अपनी साइड से खिलाते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट। और एक और शॉट, लेकिन बिल्कुल अयाज की बैट के बिल्कुल नीचे वाली एज लगी है और सिंगल नहीं लिया अयाज ने, कि मैं खुद ही फेस करूंगा। अब आखिरी ओवर है, देखते हैं इस ओवर में कितने रन्स बटोर सकते हैं अयाज। और ये भाई आए और दोबारा से डेड बॉल करा दी। अयाज ने बिल्कुल हल्के से रोक दिया इस बॉल को सीधा बॉलर की तरफ, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो बॉल पकड़ने में। बिल्कुल हल्का सा टच किया और बॉलर ने गेंद पकड़ी, दोबारा वो रनर अप पे तैयार और भागे दौड़े, गेंद कराई और देखा जाएगा ये क्या चीज़ है। अच्छा, बॉल थी और मिस हो गई, जिस पे अयाज अफसरदा हैं कि ये बॉल क्यों मिस हुई मुझसे, खेलने वाली थी और इस पे छक्का मार सकता था मैं, लेकिन मिस हो गई। तो रहमान शेख ये खड़े हुए हैं, इंजर्ड हैं इनके, देख रहे हैं ये पीछे जो है गर्दन पे पट्टी हुई हुई है, तो आज ये नहीं खेल रहे, लेकिन अयाज को समझाने आए थे कुछ पिच पे और अयाज ने इनकी बात सुनी और गेंद को उठा दिया। और देखा जाएगा ये 6 रन्स हैं। बिल्कुल अंपायर ने हवा में हाथ बुलंद कर दिए हैं कि ये छक्का हो चुका है, दीवार पर लग गई है। और रहमान यही समझाने आए थे कि भाई आप जैसे खेल रहे हो बहुत अच्छा खेल रहे हो, टेंशन नहीं लो, एक आध गेंद मिस हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, स्कोर काफ़ी बड़ा हो गया है, आप खुल के खेलो जिस तरीके से आप खेलते हो। और ये निकल कर शॉट मारा 3 कदम आगे आकर, और ये लंबा छक्का मारा, 3 कदम निकल के छक्का मारा। ये तो ऐसे लग रहा था किसी बच्चे ने गेंद फेंकी हो और उसको कोई बड़ा खेलने वाला हो। इस तरीके से अयाज जो है इनको डील कर रहे हैं बच्चों की तरह, बिल्कुल निकल कर 2-2 3-3 स्टेप निकल के, और ये गेंद वाइट हो गई। ये अपील कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अयाज ने तो बैट टच ही नहीं किया, बहुत दूर था इनका बैट, और ये अपील कर रहे थे, पता नहीं किस चीज़ की अपील कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अंपायर का इशारा वाइट और एम्पायर का इशारा बिल्कुल करेक्ट था। ये एम्पायर की बात अटल है, अगर उसने वाइट कह दी तो वाइट ही होगी। अच्छा, बॉलर फिर से तैयार, अयाज भी तैयार, देखते हैं अब क्या होता है इस बॉल पे। और ये फील्ड सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये इनके कैप्टन भी हैं जो बॉलिंग पे हैं, कोरंगी साइड के, कोरंगी 1 नंबर वाली साइड जो है, ये उनके कैप्टन हैं, अपनी फील्ड को सेट कर रहे हैं अयाज के ख़िलाफ़। और अयाज बिल्कुल तैयार खड़े हैं अपनी पोजीशन में कि आएँ और बॉल को मैं फिर से हवा में फेंकूं। लेकिन गेंद फेंकने के बाद अंपायर का इशारा वाइट, कि ये वाइट गेंद है। और अयाज टेंशन फ्री होकर खेल रहे हैं, इनको पता है कि स्कोर काफ़ी हो चुका है, बनना मुश्किल हो गया है इनके लिए। नेक्स्ट जो आएगी बैटिंग पे साइड, और एक और वाइट, अयाज क्रीज पर टहल रहे हैं, ये वाइट हुई। अयाज बिल्कुल टेंशन फ्री हैं और हंस रहे हैं इस बात पे, काफ़ी स्कोर मार लिया उन्होंने।
और उनकी 50 भी कब की हो चुकी है। अच्छा, एक और गेंद और वो डेड हो गई। अंपायर ने डेड दे दी क्योंकि वो पिच से बहुत बाहर गिरी थी। अयाज बिल्कुल तैयार खड़े हुए अपनी क्रीज पे। बॉलर आए और एक और वाइट। बॉलर आए, बॉल कराई, लेकिन पहले डेड फेंकी, अब वाइट फेंकी। बॉलर बहुत प्रेशर में हैं, उनको बहुत छक्के लग चुके हैं, वो ख़ास तौर पे यूं कि वो खुद कैप्टन भी हैं बॉलर। अच्छा, एक और लेग साइड पे देखी जाएगी क्या है। पीएमटी के ऊपर से शॉट जाके लगी है वो दीवार में, तो इस तरीके से ओवर ख़त्म हुए। अच्छा, अब रहमान की जो टीम है मेमन मोहल्ले वाली, वो फील्डिंग पे है। अयाज कीपर खड़े हैं और ये ऑफ साइड पे अली रज़ा नज़र आ रहे हैं आपको। बॉलर हैं साजिद, जिनको वाटसन का लक़ब मिला हुआ है। शेन वाटसन की तरह स्टाइल मारते हैं ये। और अयाज ये गए, गेंद उठाई और अली रज़ा भी खड़े हुए ऑफ साइड पर। अली रज़ा को गेंद थमाई और वाटसन जा रहे हैं दोबारा बॉलिंग अपनी स्टांस पे। भाई ये बैट्समैन देखते हैं कितना खेल पाते हैं। और ये वही हुआ जो हम सोच रहे थे। वाटसन बहुत अच्छे बॉलर हैं और वाटसन ने क्लीन बोल्ड मार दिया। और देखना पड़ेगा कि ये कितना स्कोर बना सकते हैं। मेमन मोहल्ले की तरफ से जो है इनको टारगेट मिला है 99 का। 98 उन्होंने बनाए हैं और 99 इन्होंने बनाने हैं 5 ओवरों में। और देखते हैं अब ये नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं। ये आ गए मेरे भाई रेड कैप वाले। वाटसन खड़े हुए हैं तैयार नेक्स्ट गेंद कराने के लिए। भागे दौड़े और गेंद कराई, स्ट्रेट पर गेंद गई, एक ही रन मिलेगा। फील्डर मौजूद है वहाँ पर और अली रज़ा ने गेंद पकड़ी और ये वाटसन के हाथ में थमाई। वाटसन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, साजिद नाम है इनका और वाटसन कहते हैं इनको प्यार से। बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं ये। वाटसन का स्टाइल भी मारते हैं बॉलिंग में, इसलिए इनको वाटसन कहा जाता है। और ये दौड़ते हुए आए, गेंद फेंकी और शॉर्ट पिच गेंद थी, ये देखा जाएगा। और ये अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा क्या है, ये 4 है या 6 है। तो ये अंपायर का इशारा यही बताया जा रहा है कि भाई चौका है। और अयाज अली कल्लो कीपर खड़े हुए थे। वाटसन फिर से एक बार तैयार, दौड़ते हुए आए, गेंद कराई और ये देखा जाएगा क्या वाइट गेंद। अयाज ने गेंद पकड़ी और अली रज़ा की तरफ फेंका, ये वाइट गेंद थी। और भाई बैट्समैन जो हैं उनका नाम नहीं पता, लेकिन अच्छे लग रहा है खेलने में, बैट्समैन अच्छे लग रहे हैं। ग्लव्स उन्होंने सेट किए अपने और उसके बाद तैयार हुए बॉल के लिए। बॉल वाटसन ने बोल्ड कर दिया भाई इनको, वाटसन ने बोल्ड कर दिया। अब देखते हैं ये क्या था। बॉल अच्छा, डेड गेंद हो गई है। एक और चांस मिल गया भाई को। अंपायर ने डेड बॉल दे दी है कि ये डेड गेंद थी। इस तरीके से भाई बच गए। हालांकि ये बोल्ड हो चुके थे, विकेट में गेंद लगी थी, लेकिन इनको एक और चांस मिल गया। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। एक और गेंद मिस। बहुत अच्छी गेंद कराते हैं ये वाटसन। अली रज़ा ने गेंद पकड़ी और ये शिराज की तरफ फेंक दी। स्ट्रेट पे खड़े हुए शिराज, इनके पाँव में लगी हुई है, लेकिन ये फिर भी जो है क्रिकेट का इतना जुनून है, ये आए हैं खेलने। और ये नो बॉल हो गई, हाइट की नो बॉल हो गई, फुल टॉस थी वो। और देखना पड़ेगा ये क्या है, नो बॉल पे चौका है या छक्का है। अच्छा, वो 4 रन दिए अंपायर ने, नो बॉल पे 4 था वो। और भागते हुए आए बॉलर, अच्छी बॉल थी, बीट कर गए। काफ़ी पेस है इनकी बॉलिंग में। और अयाज ये गेंद थ्रो कर रहे हैं अली रज़ा के पास। और अंपायर का इशारा फ्री हिट का कि ये फ्री हिट है, नेक्स्ट अब जो डिलीवरी होगी वो फ्री हिट होगी। वो नो बॉल थी और ये फ्री हिट का इशारा दिया इन्होंने। और ये दौड़ते हुए आए बॉलर, एक और नो बॉल, एक और नो बॉल कर दी वाटसन ने। और ये ओवर थ्रो, ये देखें, अयाज ने थ्रो फेंकी थी लेकिन बैकअप पे कोई नहीं था और ये 4 स्कोर ओवर थ्रो के मिल गए। तो इसका मकसद
6 बन गई है। दूसरे पे वापस आ रहे थे, 4 स्कोर ओवर थ्रो के, एक गेंद पे 6 स्कोर मिल गए, 9 बॉल भी थी, 7 बन गए। यानी कि वॉटसन तैयार और दौड़ते हुए आए, एक और गेंद की, देखना पड़ेगा क्या है ये। अच्छा, कीपर के हाथ में गेंद नहीं आई और वो एक्स्ट्रा स्कोर ले गए। अली रज़ा की तरफ गेंद उछाली और ये गेंद पिच पे पड़ी हुई है। एहसान उर्फ कटड़ू बॉलिंग पे आए हैं नेक्स्ट ओवर के और बॉल मिस करवा गए। ये पहली बॉल मिस करवा गए। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं ये, लेफ़्ट आर्म स्पिनर है और लेफ़्ट आर्म स्पिनर वैसे भी बहुत अच्छे बॉलर होते हैं। और ये देखना पड़ेगा क्या है। लेग साइड पे शॉट खेली और जाकिर जो है ये दौड़ते हुए आए, उन्होंने गेंद पकड़ी, थ्रो की, एक ही स्कोर बना इस टाइम में। और अब तीसरी गेंद कराने के लिए तैयार। तीसरी गेंद और ये बोल्ड कर दिया, तीसरी गेंद पे बोल्ड कर दिया एहसान उर्फ कटड़ू। तीसरी गेंद पे भाई इन्होंने बोल्ड कर दिया और अंपायर भी जश्न मना रहे हैं इस बात पे। देखो भाई, ये अंपायर के काम देखो, अंपायर भी जश्न मना रहे हैं। हालांकि अंपायर न्यूट्रल टीम के हैं, लेकिन वो इस बॉल को देखने के बाद बहुत खुश हुए हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग करे। और ये नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन भाई ब्लैक टी शर्ट में, ये वहाँ से आ रहे हैं, देखते हैं अब ये भाई क्या कर पाते हैं। एहसान बहुत अच्छे बॉलर हैं और 3 बॉलों में सिर्फ एक ही रन दिया है। अब इस भाई की बैटिंग देखते हैं कि ये क्या कर पाते हैं। ये 6 मारते हैं या आउट होते हैं। और आते साथ पहली गेंद पे बहुत बड़ा छक्का स्ट्रेट की तरफ। एहसान को चौथी गेंद पे पहला छक्का पड़ा, तो टोटल 7 स्कोर दे चुके हैं एहसान उर्फ कटड़ू। और एक और ऐसे लगा जैसे रिप्ले हो, एक और छक्का पड़ा एहसान को। और 5 गेंदों में 13 स्कोर दे चुके हैं एहसान उर्फ कटड़ू। छठी गेंद कराने के लिए तैयार। अब वो देखें क्या करते हैं। उन्होंने साइड चेंज की, फेंका, एक और छक्का, 3 लगातार छक्के। ऐसे लगा जैसे रिप्ले हो रहा हो और एक ही जगह गेंद फेंकी उन्होंने, 2 छक्के, एक साइड से, तीसरा दूसरी साइड से। जाकू आए बॉलिंग कराने, लेग स्टंप पे गेंद और कीपर के हाथ में नहीं आई। वाइड पे एक एक्स्ट्रा स्कोर भागे, वो 2 स्कोर बगैर बॉल के। जाकिर बहुत अच्छी गेंद करते हैं, ये भी लेफ़्ट आर्म है, लेफ़्ट आर्म स्पिनर है। और जाकिर ने दोबारा गेंद की, हाइट की वाइड। पिच काफ़ी बोन्स दे रहा है इनको और ये इन्होंने जो गेंद फेंकी है वो काफ़ी ऊंची थी। अच्छा, एक और बैट्समैन कुछ कह रहे हैं, तो गेंद का ही कह रहे थे शायद। अच्छा, ये अयाज़ अली कल्लो कीपर खड़े हुए हैं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं इनको और शायद गेंद के बारे में बता रहे थे कि हाँ गेंद सही नहीं है, तो गेंद मंगवाई इन्होंने। अच्छा, ये कह रहे थे कि इनको गेंद दूसरी दो, ये सही नहीं है। और ये दूसरी गेंद ये चेंज की इन्होंने और बॉलर को ये दूसरी गेंद फेंकी है। पहले वाली की टेप उतर गई थी या बाउंस नहीं हो रहा था, वो बैट्समैन कुछ बता रहे थे कि बॉल चेंज करने, जब वो हाथ का इशारा दिखा रहे थे। अच्छा, एक और गेंद जाकिर की, जाकिर ने गेंद कराई और जाकिर बहुत अच्छी टर्न कराते हैं, तो बैट के बिल्कुल निचले हिस्से में लगी और सिंगल बनी है। और जाकिर काफ़ी बड़ी टर्न करते हैं, ये भी लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं। और जाकिर ने बॉल्ड कर दिया, स्टाइल देखें जाकिर का। और अंपायर भी वही स्टाइल दोहरा रहे हैं, जाकिर का स्टाइल भी बड़ा खूबसूरत है ये। और इस तरीके से जो है ये भाई नेक्स्ट बैट्समैन जो आए हैं जाकिर के ओवर में ही, और ये मिस कर गए। अच्छी गेंद कराई थी जाकिर ने, जो कि बैट्समैन को बिल्कुल समझ नहीं आई और विकेट के ऊपर से निकल गई, वो कीपर के पास पहुंची। और जाकिर दोबारा से दौड़ना शुरू, और ये अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। वाइड गेंद, ये वाइड हो गई और जाकिर दोबारा बॉलिंग के लिए तैयार।
आए बॉल फेंकी और इन्होंने भाई ने बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ उठा दिया और अच्छा लंबा छक्का मारा। ये भाई भी अच्छे बैट्समैन लग रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये टीम टोटल स्कोर जो है वो चेस कर पाती है कि नहीं। अभी तक तो इनको बहुत स्कोर चाहिए। एक और गेंद जाकिर की जो कि लेग स्टंप पे खेली भाई ने, और देखना पड़ेगा ये बैट्समैन ने जो शॉट खेला है कितने स्कोर। अच्छा, कोई स्कोर नहीं बना पाए। दोनों जो हैं बैट्समैन वो क्रीज छोड़कर बीच में खड़े हो गए, सोच रहे थे कि अब किस साइड पे किसने जाना है, और रन आउट कर दिए इस देरी में अयाज ने। और वॉटसन अगले ओवर के लिए आए हैं। वॉटसन ने गेंद फेंकी लेग स्टंप पे और ये वाइड हुई, और अयाज के हाथ में गेंद नहीं आई क्योंकि लेग स्टंप पे बहुत बड़ी हाइट थी, और इस तरीके से ये एक एक्स्ट्रा स्कोर लेने में कामयाब हो। वाइड पर एक सिंगल भी बनी तो 2 स्कोर बने बगैर बॉल के। अब देखते हैं ये भाई क्या कर पाते हैं। वॉटसन बहुत अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी रफ्तार है इनकी बॉलिंग में, और लाइन लेंथ भी अच्छी करवाते हैं वैसे। और वाटसन की अच्छी गेंद ऑफ साइड पर उन्होंने शॉट खेल दिया। और ये देखना पड़ेगा कि ये अंपायर क्या फ़ैसला देते हैं। फील्डर तो वहाँ पहुँच गए, उन्होंने थ्रो की है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंपायर ये 4 रन देंगे। हाँ, वही अंपायर का इशारा, क्योंकि वहाँ कचरे में जो है वो 4 रन ही देते हैं। अयाज अली कल्लो ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे, और वॉटसन भागे दौड़े, गेंद कराई, और ये अंपायर का इशारा वाइड। कीपर के हाथ में गेंद नहीं आई, दीवार पे लगकर वापस, और इस वाइड पे ये एक्स्ट्रा स्कोर भी मिला इनको जो भाग के इन्होंने बनाया। तो बगैर गेंद के ये 2 स्कोर जो हैं इनको मिल चुके हैं। वॉटसन अच्छी गेंद कराते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से गेंद वाइड हो रही है। अच्छा, वाटसन दोबारा ये भागे दौड़े, गेंद कराई, और ये ऑफ साइड पे जो है इन्होंने शॉट खेला बैट्समैन ने, और ये डबल लेने में कामयाब। और ये तीसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन गेंद वॉटसन के हाथ में आ चुकी थी, इसलिए वापस हो गया। और वाटसन दोबारा से ये अपनी बॉलिंग स्टांस पे पहुंच चुके हैं, और ये दौड़ते हुए आ रहे हैं सामने से, लेकिन अली रज़ा कुछ बताने लगे हैं। अच्छा, ये कुछ गिरा है पिच पे, और ये भाई का मोबाइल गिरा था, गिर गया है, जिसकी वजह से वो अली रज़ा ने बॉल रुकवाई और वापस पिच पर आए, और पिच पे ये मोबाइल जो पड़ा हुआ था भाई का, फील्डर का, उठा के दिया उनको, और गेंद दोबारा से स्टार्ट हुई, और वाटसन ने बोल्ड मार दी। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी दी जो कि बैट्समैन बिल्कुल ही समझ नहीं पाए। और ये दूसरे बैट्समैन आए, ये भाई कैप्टन भी हैं इस टीम के, कोरंगी नंबर 1 के, और गेंद वाइड हो गई। वाइड पे एक और रन्स मिला। वाटसन काफ़ी ज़ोर लगा रहे हैं, पहले इनकी पेस बहुत अच्छी है, और ये एक्स्ट्रा जब पेस लगाते हैं तो फिर लाइन चेंज हो जाती है इनकी, और ये वाइड गेंद करा देते हैं। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है इनके साथ। ये वॉटसन के हाथ में गेंद, और ये अंपायर कुछ बताना चाहते हैं। बॉल वापस ली इनसे, और शायद बॉल एक्सचेंज कर रहे हैं। जी, ऐसा ही है, ये बॉल एक्सचेंज की, और बैट्समैन भी तैयार, बॉलर भी तैयार। बॉलर दौड़ते हुए आया, गेंद फेंकी, और ये बहुत अच्छी गेंद जो कि बैट्समैन सिंगल ले सकते थे, और वही किया उन्होंने। बहुत अच्छी गेंद थी ये, इस पे हिट करना बहुत मुश्किल होता है जब ये इतनी स्पीड में गेंद आ रही है, और वो भी सीधा पाँव के पास यॉर्क मार रहे हों बॉलर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस गेंद को छक्का मारना। और फिर से वॉटसन आए, गेंद कराई, और ये डेड गेंद, अंपायर का इशारा डेड गेंद, ये पिच से बहुत पीछे गिरी थी, और अगली बॉल नो बॉल, और बैट्समैन ने शॉट खेल दी। ये ऑफ साइड की तरफ गेंद गई, यहाँ कचरे की तरफ। जाकिर ने गेंद थ्रो की, और गेंद अयाज के हाथों में है, लेकिन ये नो बॉल अंपायर ने इशारा दिया है। तो अयाज देखने जा रहे हैं, चेक करने कि आया नो बॉल है भी या नहीं। और ये लेग अंपायर और स्टेट से शिराज सब जमा हो गए हैं।
लेकिन अंपायर का फैसला अटल है। नो बॉल थी तो नो बॉल है, नो बॉल। अच्छा, नो बॉल के बाद एक और गेंद डेड डेड बॉल, तो फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी इसका मकसद। और वॉटसन आज पता नहीं क्यों प्रेशर में है, हालांकि स्कोर काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छे बॉलर हैं, ये मंजे हुए बॉलर हैं। और देखना पड़ेगा कि वॉटसन अगली डिलीवरी पे क्या करते हैं। आए गेंद की और एक और डेड बॉल, कंटिन्यू डेड बॉल, 2 गेंदें डेड बॉल कर चुके हैं। फ्री हिट कंटिन्यू है और ये अच्छी गेंद, बैट्समैन को कतई समझ में नहीं आई और रन आउट का चांस था, लेकिन अली रज़ा से गेंद मिस हुई, वो बिल्कुल नहीं पकड़ पाए इस गेंद को। अच्छा, अयाज जो है वो शिराज से कह रहे हैं कि आपने थ्रो क्यों की, लेकिन अली रज़ा जो है वो बॉलिंग एंड पे खड़े हुए थे और उन्होंने आवाज़ दी कि थ्रो करो, तो शिराज ने इसलिए थ्रो की, लेकिन अली रज़ा नहीं पकड़ पाए थे, जिसकी वजह से वो रन आउट बच गए। खैर, अब देखना पड़ेगा इस डिलीवरी पे ये क्या करते हैं। और वॉटसन तैयार हैं, लेकिन अली रज़ा कुछ शायद समझा रहे हैं कि इस तरीके से फील्डिंग को सेट करो, लेकिन वॉटसन ने कहा ठीक है और दौड़ते हुए आए, गेंद कराई, एक और गेंद, अच्छी गेंद, जो कि बैट्समैन जो है वो खेले, सिंगल बनना चाहिए थी, लेकिन एहसान उर्फ कटड़ू से मिसिंग हुई और 3-4 स्कोर बन जाएंगे ओवर थ्रो के साथ। जी, ऐसा ही हुआ, ओवर थ्रो भी हुआ और वहाँ से मिस फील्डिंग भी हुई, जो कि एहसान के हाथ में गेंद आई नहीं, उनके पाँव पे लग के और काफ़ी दूर चली गई थी। और ये लास्ट ओवर है, इस ओवर में 27 स्कोर चाहिए इनको, ये आखिरी ओवर। अगर मैच जीतना चाहते हैं कोरंगी नंबर 1 की टीम, तो उनको 27 स्कोर इस ओवर में बनाने होंगे बल्कि। और सलमान खान बॉलर पे आए, सनाउल्लाह उर्फ सलमान खान, और पहली गेंद इन्होंने कराई और देखना पड़ेगा अब ये, उन्होंने बैट्समैन ने शॉट ऊपर मार दी थी, अयाज अली कल्लो बिल्कुल गेंद के नीचे आए और उन्होंने कैच पकड़कर इनकी कैप्टन की इनिंग का ख़ात्मा किया और ये आउट हो गए। तो सनाउल्लाह खुश नसीब हैं और आते साथ पहली ही गेंद पे इनको विकेट मिली है। अब देखना पड़ेगा ये नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन जो हैं वो क्या कर सकते हैं। 5 गेंदें और 27 स्कोर चाहिए। अब 99 चेज़ हो भी सकता है, लेकिन जब अच्छी बैटिंग हो रही हो, तो अभी तक तो मुकाबला सख्त चल रहा था, लेकिन आखिरी ओवर में 27 स्कोर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और पहली गेंद पे विकेट गिर जाए और दूसरी गेंद सनाउल्लाह की जो कि लेग साइड पे गई और पे देखना पड़ेगा सिंगल। अब 26 स्कोर चाहिए और सिर्फ 4 गेंदें, 26 स्कोर और 4 गेंदें। सनाउल्लाह आए और ये गेंद कराई, वाइड गेंद, 25 स्कोर चाहिए 4 गेंदों पे। अब 4 गेंदें और 25। अंपायर का फैसला, भाई अंपायर का फैसला अटल है। अली रज़ा आप पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। जी जी ठीक है, वाइड थी वो। सनाउल्लाह एक और वाइड। अब चाहिए भाई 24 स्कोर, 27 चाहिए थे, जिसमें से 2 वाइड 1 सिंगल आ चुकी है। और अब देखना पड़ेगा, ये गेंद मिस कर गए और बोल्ड हो गए। सनाउल्लाह ने एक और विकेट ले ली, जो कि बैट्समैन को टच होकर विकेट में लगी। अब 2 गेंदों पे 3 स्कोर आ चुके हैं और 2 विकेटें गिर चुकी हैं इस ओवर में। अब 4 गेंदों पे 24 स्कोर चाहिए। बन भी सकता है और बहुत मुश्किल भी है, 4 छक्के लगाना बहुत मुश्किल होता है। और ये देखते हैं अब ये क्या होता है। एक और शॉट ऊपर खेली सनाउल्लाह की बॉलिंग पर और ये देखें अब्दुल रहमान ने कैच पकड़ा, ये मैच विन कर गए भाई। 3 बॉलों पे 24 स्कोर नहीं बन सकता है।